आतिशी को चिट्ठी लिखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आया। वो हजारों करोड़ रुपए जो हैं, जो दिल्ली की जनता पे खर्च होने थे, उनको पानी की सप्लाई देनी थी, वो पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में गए, कौन वो दलाली और कमीशन खा गया। इसका जवाब आतिशी को देना चाहिए। नहीं बोलेंगी। इनको पत्र लिखना चाहिए था कि जो पार्टी के विधायक, इनके मंत्री पानी की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, पानी बेचने का गोरख धंधा करते हैं, उस पर बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगी। राजनीति करनी है, नौटंकीबाजी करनी है, आंखों में शर्म बची नहीं है। दिल्ली को पानी दे नहीं सकते हैं, लेकिन मंत्री बनी बैठी हैं। थोड़ी सी गैरत होती तो इस्तीफा देके नीचे आ जाती। उनका ये भी कहना है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो 21 तारीख से वो अनिश्चितकाल अनशन पे बैठेंगे। इनको बिल्कुल अनशन पे बैठना चाहिए। उन विधायकों के खिलाफ, उन पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जो पानी बेचने का धंधा करते हैं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ जिसने पिछले 10 सालों में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया है। एक बात का जवाब दे दें, 73,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड कैसे आया, जल बोर्ड का ऑडिट क्यों नहीं होता, जल बोर्ड में चोरी क्यों हो रही है, उसका जवाब दे दें। मान लेंगे इनकी बात। आतिशी को चिट्ठी लिखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आया। वो हजारों करोड़ रुपए जो हैं, जो दिल्ली की जनता पे खर्च होने थे, उनको पानी की सप्लाई देनी थी, वो पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में गए, कौन वो दलाली और कमीशन खा गया। इसका जवाब आतिशी को देना चाहिए। नहीं बोलेंगी। इनको पत्र लिखना चाहिए था कि जो पार्टी के विधायक, इनके मंत्री पानी की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, पानी बेचने का गोरख धंधा करते हैं, उस पर बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगी। राजनीति करनी है, नौटंकीबाजी करनी है, आंखों में शर्म बची नहीं है। दिल्ली को पानी दे नहीं सकते हैं, लेकिन मंत्री बनी बैठी हैं। थोड़ी सी गैरत होती तो इस्तीफा देके नीचे आ जाती। उनका ये भी कहना है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो 21 तारीख से वो अनिश्चितकाल अनशन पे बैठेंगे। इनको बिल्कुल अनशन पे बैठना चाहिए। उन विधायकों के खिलाफ, उन पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जो पानी बेचने का धंधा करते हैं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ जिसने पिछले 10 सालों में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया है। एक बात का जवाब दे दें, 73,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड कैसे आया, जल बोर्ड का ऑडिट क्यों नहीं होता, जल बोर्ड में चोरी क्यों हो रही है, उसका जवाब दे दें। मान लेंगे इनकी बात। आतिशी को चिट्ठी लिखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आया। वो हजारों करोड़ रुपए जो हैं, जो दिल्ली की जनता पे खर्च होने थे, उनको पानी की सप्लाई देनी थी, वो पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में गए, कौन वो दलाली और कमीशन खा गया। इसका जवाब आतिशी को देना चाहिए। नहीं बोलेंगी। इनको पत्र लिखना चाहिए था कि जो पार्टी के विधायक, इनके मंत्री पानी की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, पानी बेचने का गोरख धंधा करते हैं, उस पर बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगी। राजनीति करनी है, नौटंकीबाजी करनी है, आंखों में शर्म बची नहीं है। दिल्ली को पानी दे नहीं सकते हैं, लेकिन मंत्री बनी बैठी हैं। थोड़ी सी गैरत होती तो इस्तीफा देके नीचे आ जाती। उनका ये भी कहना है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो 21 तारीख से वो अनिश्चितकाल अनशन पे बैठेंगे। इनको बिल्कुल अनशन पे बैठना चाहिए। उन विधायकों के खिलाफ, उन पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जो पानी बेचने का धंधा करते हैं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ जिसने पिछले 10 सालों में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया है। एक बात का जवाब दे दें, 73,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड कैसे आया, जल बोर्ड का ऑडिट क्यों नहीं होता, जल बोर्ड में चोरी क्यों हो रही है, उसका जवाब दे दें। मान लेंगे इनकी बात।